by experience, learn to live rationally and are rewarded with happiness. But that is not the case with most of us. Your take on that. And second is, you are living in Istanbul of looking ahead with renewed vigor and scaling disease heights against all odds. So how much credit would you give to fortune, which I think plays a major role in shaping in anyone's future career? Your take on that. Vivek, do. अच्छा ठीक है, देखिए फॉर्च्यून के बारे में भगवद गीता में भगवान ने बताया है। क्या बताया उन्होंने? यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम कर सकते हो। तो तुम्हें क्या मिलती? कृपा। तो कृपा है कर और पा, कृपा। जब करेगा तो ही पाएगा। फॉर्च्यून ऐसा नहीं कि बिस्तरे में सो जाएगा, फॉर्च्यून अपने आप घर आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तू खाली सोता रह जाएगा। फॉर्च्यून ऐसा कभी भी नहीं समझाया जाएगा। फॉर्च्यून के लिए कृपा, कृपा का अर्थ है कर और पा। तो मैं भगवद गीता को अपना गुरु, कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु सब जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने एफर्ट्स करने, और उसके बाद दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है कि हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, पर एफर्ट नहीं करोगे तो पक्का फल नहीं मिलेगा। करोगे तो हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, नहीं करोगे तो कंफर्म होगा नहीं मिलेगा। मेरा यही टेक है। विवेक डियो बोला था, पहले बड़े भाई को बोलना चाहिए था, छोटे ने पहले बोला। सुंदर बोल दिया। आई बिलीव कि फॉर्च्यून की आप जब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा विवेक भाई ने जो कहा उससे रिलेटेड ही है कि गुरु कृपा, गुरु कृपा का अगर हम महत्व देखें इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा औधा है। कभी भी कहते हैं कि टू अचीव समथिंग इन लाइफ, अगर आपको ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है तो गुरु कृपा होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड बहुत थे, लेकिन अगर शायद आचरेकर जी की गुरु कृपा नहीं होती वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मुझे लगता है कि गुरु कैन बी एनीथिंग, राइट? क्योंकि एक ज़माने में होता था कि गुरु मतलब आप गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता था। फिर सिख धर्म में आया कि गुरु मानियो ग्रंथ, तो ग्रंथ को गुरु माना गया, गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया। सो यू रियलाइज कि दिस इज अ वे ऑफ टेकिंग दैट गुरु कृपा टू सो मेनी मोर पीपल देन जस्ट अ फिजिकल लिमिटेशन। तो मुझे लगता है कि अभी गुरु कृपा कैन ट्रांसलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आज जो हम मुहिम के लिए यहाँ बैठे हैं, बिलियनर ग्रुप, उसमें हमने गुरु कृपा को स्केल कर दिया बस। तो यही थॉट प्रोसेस है कि आज इसीलिए मैं फ्लाई करके यहाँ आया हूँ, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड बाय दिस। क्योंकि जिस तरह से बड़ा बिजनेस ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, जिस कम कॉस्टिंग में, जिस इजी डिलीवरी मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनाइज किया है, आई एम सुपर एक्साइटेड। बिकॉज मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, व्हेन आई ट्रैवल इन द इंटीरियर्स, जब मैं सामाजिक कार्यों के लिए जाता हूँ, गरीब बच्चों से मिलता हूँ, उनकी आंखों में सपने हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, टैलेंट है, जुनून है, लेकिन उन्हें गुरु कृपा नहीं है। दे डोंट नो हाउ, क्या मतलब मैं करूँ क्या सर, हाउ डू आई गो फॉरवर्ड। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बिलियनर ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी, यानी कि एक वैलिडेशन भी है, एक स्ट्रेंथ भी है, एक कंफर्ट भी है, एक सिक्योरिटी भी है कि डिग्री सरकारी है, सॉलिड है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मुहिम, बिकॉज दिस विल ट्रांसलेट इन अ वेरी बिग वे। 1 करोड़ का टारगेट है, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। अगर 1 करोड़ लोगों ने 1000 रुपए का इजाफा किया जीडीपी में, तो आप 1000 करोड़ का इजाफा पर डे कर पाओगे जीडीपी। And that is the kind of huge snowball effect that is possible with this, and that's the vision that I'm here with. I'm excited about that, and that's why I'm sitting next to my brother here and standing by him in this, because I think this can transform Bharat into becoming a global leader in the true sense. बिंद्रा जी, आप बताइए ब्लूप्रिंट जो है किस तरीके से आप जो है कि इनकरेज करने जा रहे हैं, कैसे, जो उसके बाद थोड़ा जानना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि अरबपति बिलियनियर जिन गुरु की भी चर्चा हुई, वो अपना ब्लूप्रिंट देगा सक्सेस का। ब्लूप्रिंट मतलब उनका सक्सेस मैन, उन्होंने कैसे सफलता हासिल करी। जैसे मैं आज एक बात बताता हूँ कि पैकर्स एंड मूवर्स में नंबर 1 हमारे भारत में सबको पता है एक ही है, अग्रवाल पैकर। अग्रवाल पैकर मूवर ने पे पर यूज मॉडल लाया, जिसको IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जाता है, ट्रकिंग क्यूब। कहानी ऐसी है कि उन्होंने एक बार ये गाड़ी हायर करी कि भाई किसी ने मेरा सामान पहुँचा दो। गाड़ी है 40 फुट की, सामान आ गया 15 फुट में, तो कस्टमर बोला मैं 15 फुट का पैसा दूंगा। तो बोला पूरी 40 फुट की गाड़ी जा रही, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बोला नहीं, मेरा सामान तो 15 फुट में आया, गाड़ी 40 फुट जाए, जैसे मर्जी जाए। मतलब अग्रवाल जी बोले भाई 40 फुट का पैसा लगेगा। तब उनको लगा क्यों नहीं ऐसा करें कि क्यूब्स बना दें।
और अगर उसको रिक्वायरमेंट इतनी है तो बची हुई स्पेस को मैं ऑप्टिमाइज करूं और किसी और को दूं। तो एक्चुअली जो मेरी फिक्स केपेक्स थी उतनी ही थी, डीजल उतने का ही लगना है, ड्राइवर उतने का लगना है, टोल उतने का लगना है, वेयर एंड टेयर उतने का लगना है। अब उसी गाड़ी के अंदर 3 कस्टमर का सामान जा रहा है, पहले एक को पैसा देना था 40 फुट का, अब 3 से पैसा लेकर के ज़्यादा कमा लिया और कस्टमर को भी सस्ता पड़ा। अब ये केस स्टडी है, अब थ्योरी नहीं है, अब ये केस स्टडी आकर के सिखाया जाएगा। लावा भारत की मोबाइल कंपनी है, हरिओम राय उनके चेयरमैन। आप में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आज भी लावा 6, 6.5, 7 हज़ार करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो अब हरिओम राय आकर के खुद बताते हैं, उनकी ये केस स्टडी IIM बैंगलोर में पढ़ाई जा रही है इस समय, कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैंडसेट कंपनी है मोबाइल की जो आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल है। अब IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर में तो उनकी पढ़ाई कराई जा रही है, यहाँ पे वो खुद आके पढ़ाएंगे हरिओम राय चेयरमैन लावा के, कि मैं कैसे 6.5 हज़ार करोड़ के बिजनेस में पहुंचा, मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो ये क्या बिलियनियर का ब्लूप्रिंट है। आपको मालूम नहीं होगा, राजेश मेहता, इनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है किसी को मालूम है? 3.25 लाख करोड़। कितना? 3.25 लाख करोड़। राजेश एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उसमें केवल 7 ही है इंडिया में। दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की 7 है। एक रिलायंस है, एक ONGC है, एक SBI है, एक टाटा की कंपनी है और एक इंडियन ऑयल है और एक ये राजेश एक्सपोर्ट्स है। ये 7 ही कंपनी है सबसे बड़ी। 3.25 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब ये इनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। अब इनकी हार्वर्ड और वॉटन दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। और ये क्या पढ़ाते हैं उसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि इन्होंने बताया, पहले मैं एक धंधे में था, उस धंधे का माल मैं किसी और से लेता था, वो भी मैंने चालू कर दिया। वो धंधा मैं किसी और को बेचता था सामान। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले ये सोना बेचते थे, तो उन्होंने कहा सोना मैं बेचता हूँ तो सोने की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं कर लेता हूँ। करनी शुरू कर दी, पीछे गए, देखा कैसे करें। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हो रही है, इसकी डिजाइनिंग, वो भी मैं कर लेता हूँ। उससे पीछे गए, माइनिंग भी करी, रिफाइनिंग भी करी। तो रिफाइनिंग के बाद, माइनिंग के बाद, रिफाइनिंग के बाद, डिजाइनिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, रिटेलिंग तक सारे बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे एंटर किया और 3.25 लाख करोड़ का टर्नओवर कैसे किया। अब ये अपनी केस स्टडी आके खुद सिखा रहे हैं। UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, GLA यूनिवर्सिटी A+ NAC रेटिंग आपकी है। आज अग्रवाल जी साथ में बैठे हैं। तो हमने क्या किया है, इसको मॉडल को ऐसा बनाया है जो कि अफोर्डेबल हो। हमारे साथ है श्री सुनील चोपड़ा जी, जो हमारे को-फाउंडर हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। टेक्नोलॉजी पे काम किया है ज्ञान जी ने। ये हमारे CPTO है, चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, को-फाउंडर है। क्या किया टेक्नोलॉजी में? एक स्टूडेंट के लिए एंगेजमेंट बढ़ा दिया है, इतना आसान कर दिया उसके पढ़ना कि वो पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा। गेमिफिकेशन कर दिए बीच में, इतनी सारी गेम डाल दी तो खेल खेल में वो सीखेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, इसमें इतना एनिमेशन है, इतना गेम्स है, इतने उसको कॉइन्स मिल रहे हैं, उसको सरप्राइजेस मिल रहे हैं, उसमें सांप सीढ़ी चल रहा है उसका, वो आगे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो वो नंबरिंग हो रही है उसकी, तो उससे उसका मन बना रहता है। जो आज की एजुकेशन पॉलिसी थी उन्होंने तो डिग्री का कहीं भी जिक्र नहीं रखा। उन्होंने कहा डिग्री की अब जरूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर करो और सब सर्टिफिकेशन लो, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर करो। तो आप डिग्री का शब्द कहाँ से लाएं? फिर डिग्री को आप कैसे शुरू कर सकते हैं? और ब्लूप्रिंट्स आपका क्या है, कितने साल में आप कितना कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? बंसीलाल। बंसीलाल जी, ऐसा ही विचारधारा चाहिए कि डिग्री की क्या जरूरत है। आप तो लिख रहे हैं ना इसमें कि डिग्री देंगे। अब क्योंकि ऐसा, देखो मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो आप, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है ना, तो उसको मीठी गोली के बीच में थोड़ी सी डाल के दी जाती है। तो वो डिग्री जो है वो मीठी गोली है जिसकी आवश्यकता, मैं साधारण भाषा में बोलूँगा। देखिए, डिग्री एक वैलिडेशन है, सरकारी वैलिडेशन है, एक अप्रूवल है और एक सर्टिफिकेशन है जिससे सामने वाले को पता लगता है अरे प्रोग्राम जो है ऑथेंटिक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और कई बार क्या होता है, डिग्री की ज़रूरत आज भी Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ के लोगों को है। तो कस्टमर सिग्नल देता है बड़ा बिजनेस, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना देता है। अगर कस्टमर की ये मांग है, पढ़ाई हमने आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की करानी, तब भी कर। दूसरा आपका प्रश्न था, क्या सोचते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे? आज आपको बता दें, हमारा 100 करोड़ वीडियो व्यूज़ पर मंथ चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। आज हमारे 11 विश्व रिकॉर्ड हैं। साल में आपने पूछा कहाँ पहुँचेंगे, कितना अचीव करेंगे। हमारा टारगेट बड़ा सरल है कि हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ बच्चों को, पहले फेज़ में 25 लाख, दूसरे फेज़ में 25 लाख, तीसरे में 25 लाख, चौथे में 25 लाख। तो अगले हम लोग 1000 दिन के अंदर 25-25 लाख डिवाइड करके 250-250 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम लोग लगभग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं उनको, ताकि वो पढ़ सकें, सीख सकें। मेन मुद्दा ये है कि सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। सिखाने वाले टीचर वो नहीं है जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। सिखाने वाला वो है जो खुद 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है।
जब वो आकर के सिखा रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण आगे क्लास ले रहे हैं कि मैं रिटेल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे करता हूं, आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे आचार्य बालकृष्ण से। हमारे इवेंट्स में लाइव आते हैं, फिजिकली आते हैं, आकर के सिखाते हैं। शुरू में आचार्य बालकृष्ण कहते थे कि भगवान की कृपा से हुआ, तो हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो उन्होंने बताया मैं कैसे SKU इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट को समझता हूँ, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, मेरा रिटेलर कैसे कमाए, मेरा कस्टमर को कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ। तो आपके मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। अफोर्डेबल जो आप बोल रहे हैं, कितना अफोर्डेबल रहेगा और मतलब क्या फीस वगैरह क्या रहेगी कि किसी को ज्वाइन करना हो स्टूडेंट को? तो हाँ, तो बेसिकली इसमें जो इस तरीके का प्रोडक्ट है मार्केट में, वो हमने इसको पहले इसको प्राइस को समझा। तो हमने देखा लगभग हमने कोई 12 यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी किया, आज मैं उसकी प्रेजेंटेशन दूंगा भी। तो हमने देखा कि सबका जो प्राइस पॉइंट है, जितने भी A कैटेगरी हैं, उनका प्राइस पॉइंट है बिटवीन 5 लाख से 10 लाख रुपये साल का मिनिमम। अब अगर आप बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख है। और हमने इस प्रोग्राम को लगभग 40,000 रुपये में लॉन्च करने जा रहे हैं। 40,000 रुपये में देंगे और ये सब के सब बड़े बिलियनर्स मिलकर के पढ़ाएंगे। तो सर ऐसे में आपको लॉस नहीं हो रहा, मतलब आपको फंडिंग वगैरह इसकी कहाँ से सर हेल्प आ रही है? नहीं, इसमें बुद्धिमान अगर हम दूसरों को बिजनेस करना सिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो हमें भी आता है। इतना सा तो आता है कि हम लॉस मेकिंग नहीं बनेंगे। सर, मैं तेज तरार न्यूज़ से आफरीन खान और मेरा स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है यहाँ पर। आपको लगता है ये जो भी प्रोग्राम आप लॉन्च करें इसके थ्रू जो है हम थोड़ा सा इसमें हेल्प कर पाएंगे, यानी कि बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम कहीं देखने को मिलेगी? आपको ना इन्होंने अभी एक स्नोबॉल इफेक्ट बताया, मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 करोड़ लोग केवल अगर 20 लोगों को नौकरी दे दें तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसका इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट है। जो देश में असली ग्रोथ आएगी ना, जो असली सेवा है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। देश की ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स लेकर के आएंगे। मैं एंटरप्रेन्योर्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए दिन रात जीता हूँ। आज हमारे 120 ऑफिस हैं देश के अंदर। आज हमारी लगभग 3,000 लोगों की मैन पावर है। और ये साल हम सोचते हैं कि हम लोग 1,000 करोड़ के रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पर जाएंगे। और इस हम कैसे कर रहे हैं, इसको किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करने वाली हमारी ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आज विश्व में जो इतने बड़े स्केल पे इसको पहुंचा पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में फ़ायदा लेकर के आना है देश में, तो वो चैरिटी से नहीं होगा। केवल चैरिटी से लिमिटेड फ़ायदा हो सकता है। चैरिटी इज़ नॉट स्केलेबल। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में आप जानते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण है और सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी इन्होंने पूरी दुनिया में करी है। आज जो हार्ट सर्जरी वो उस समय में 1992 में, बता दूं आपको, 1992 में 90,000 रुपये की हार्ट सर्जरी करते थे। 2022 में भी वो 90,000 रुपये की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, 30 साल के बाद भी। और वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ध्यान रखिएगा, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। इतना चार्ज करो कि सामने वाले को लगे कि मैं खुदगर्दी से सीख रहा हूँ और सीखूंगा, लेकिन इतना ही करो कि इसको पैसा देने में तकलीफ भी ना है। आज मंच पे 2 केंद्रीय मंत्री आए हैं, बड़े कदावर मंत्री हैं, तो क्या राजनीति में भी आपका जाने का कुछ ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल राजनीति में जाऊंगा। मैं राजनीति में जाकर के जितने भी राजनीति कर रहे हैं उनका गुरु बनूंगा, उनको सिखाऊंगा कि कैसे आप राइट मॉडल के साथ, राइट फ्रेमवर्क के साथ काम करें। मतलब थोड़ा विनम्रता से बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आपने लाइटर नोट पे पूछा तो मैंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। जानते हैं ये एक इनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। अगर आप लोग कभी इनके बारे में जानेंगे, लगभग 20-25 स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको इंक्यूबेट और एक्सेलरेट करते रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उन पर समय लगाते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करते हैं। हमारा संबंध बहुत, अब तो कई साल हो गए हैं और हमारा कभी भी कमर्शियल संबंध नहीं रहा ईमानदारी के साथ में। मतलब इनको हमारा कॉज, अपने दिल का कॉज लगता है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं यज्ञ में आहुति देना है, ये यज्ञ है, आहुति देना है। अब आज आई फील प्राउड इन शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया दैट ही इज नॉट जस्ट अ ग्रेट फ्रेंड और एन एल्डर ब्रदर और अ बॉलीवुड सुपरस्टार, ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस। जी विवेक जी, आप कुछ बोल दीजिए। मैं यही कहूँगा जो इन्होंने कहा उसे रिपीट करूँगा, जो हमेशा कहता आया हूँ कि आज देश का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हम भारत की देख रहे हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो दुनिया को चौंका रही है। जो 200 साल हम पर राज किए, आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी वाइज हम उनके आगे निकल चुके हैं।
वी आर अ बिगर इकोनॉमिक सुपर पावर देन ब्रिटेन। जर्मनी, फ्रांस, ये सारे धीरे धीरे करके पीछे छूट जाएंगे। वी विल बी इन द टॉप 3, टॉप 2 मे बी वेरी वेरी सून, ऊपर वाली की कृपा रहे। बट इस सब के लिए एक मोमेंटम बन चुका है, उस मोमेंटम का ठीक फायदा उठाना। जैसे जब कहते हैं कि कैनेडी की जो बात है, जब वो कहते थे कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आज मैं कहता हूं कि जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप 10 लोगों को जॉब देते हो, जब आप देश में केवल 1000 रुपए पर डे की जीडीपी की कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हो बाय जस्ट क्रिएटिंग दैट मच बिजनेस, दैट्स ऑल, तो आप देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को उधार रहे हो। और देश की इकोनॉमी का जब उद्धार होगा तब अपने आप गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी तो अपने आप क्राइम हट जाएगा। बहुत सारी चीजों का समाधान जो है वो इकोनॉमी से होता है। जैसे इकोनॉमी ऊपर चढ़ते जाएगी वैसे वैसे देश और आगे बढ़ते जाएगा, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, राइट। अब इस प्रयास में जो बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं है, हम अपना खेल, अपनी इनिंग काफी अच्छी तरह से खेल चुके हैं। 20-22 साल से हम खेलते आ रहे हैं। 20-22 साल की उम्र में हम फ्यूचर थे, अब फ्यूचर जो है वो आगे है। और अब हमारा काम ये है कि उनके लिए वो गुरु बन के, उनको कृपा सिखा के, ताकि वो करें और पाएं, हम इस महायज्ञ में जुड़ जाएं। तो बड़ा बिजनेस मेरे लिए एक महायज्ञ है और मेरा यहाँ जुड़ना मेरी एक छोटी सी आहुति है। वाह, बहुत बढ़िया।